एक कहावत है, तूफान से पहले की खामोशी। बुधवार के दिन बिल्कुल यही माहौल था। दिल्ली एनसीआर में खासकर बहुत तेज़ गर्मी थी और उत्तरी भारत के तमाम जगहों पर, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज़ गर्मी थी। लेकिन अचानक से कल शाम यानी कि बुधवार शाम में जो आंधी और तूफान आया उसने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। शुरुआत करेंगे इंडिगो विमान का जो नोज़ कोन टूटा उस खबर से। देखिए, श्रीनगर, दिल्ली से श्रीनगर विमान जा रहा था और उसका नोज़ कोन टूट गया। लेकिन राहत की बात रही कि विमान की लैंडिंग श्रीनगर में सही तरीके से हो गई। ये बात है शाम 6:30 बजे की बुधवार की। विमान ने जब यहाँ से उड़ान भरी उस वक्त में बिल्कुल मौसम साफ था। 227 लोग विमान में सवार थे। विमान में तृणमूल नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी था। लेकिन अचानक से मौसम बदलने लगा। इतनी तेज़ी से मौसम बदला कि किसी को कुछ अंदाज़ा होता उससे पहले विमान में इसको लेकर के वार्निंग दिया जाने लगा कि मौसम ख़राब होने लगा है, कृपया विमान में आप जिस सीट पे बैठे हैं बैठे रहें। और जो सीट बेल्ट है उसे बांध लें। इसके बाद थोड़ा लोग पैनिक हुए। कुछ वीडियो आया है उस वक्त का, वो वीडियो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही, आप देखिए उस वक्त भी लोग काफ़ी अपने आप को उन्होंने नियंत्रित करके रखा था। और सबसे ज़्यादा बड़ाई तो करनी चाहिए उन पायलट्स की जो इस विमान को उड़ा रहे थे। उन्होंने बेहद सूझबूझ का परिचय दिया और विमान को सही तरीके से वहाँ पर उतार लिया श्रीनगर एयरपोर्ट पर। इस विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी लोग श्रीनगर उतरने के बाद अपने अपने घर चले गए। बहुत राहत की बात है। लेकिन इसका विमान का जो नोज़ कोन था वो टूट गया। नोज़ कोन टूटने के बावजूद विमान अच्छे से उतर पाया, ये बहुत बड़ी बात है। इससे समझा जा सकता है कि जो पायलट थे वो कितने एक्सपीरियंस्ड रहे होंगे कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने विमान पर अपना नियंत्रण बरकरार रखा और उसे श्रीनगर के एयरपोर्ट पर उतार दिया। तमाम वीडियोस में आप देख रहे होंगे विमान के नोज़ की तस्वीर, नोज़ कोन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और जो अंदर की तस्वीरें हैं उस वक्त की, जब विमान उड़ रहा था उस वक्त की तस्वीर जो प्लेन के अंदर की है वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक घटना हुई है, बहुत सारी घटनाएं कल हुई। तार टूटने और पेड़ गिरने की वजह से दिल्ली में कई ट्रेनें देर से चली हैं। बहुत सारी ट्रेनों को रोकना पड़ा क्योंकि कई जगहों पर तार टूट गया था और पेड़ गिरने की भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में हवाओं की जो रफ्तार थी वो 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। कुछ जगहों पर इससे ज़्यादा भी रही होगी, लेकिन दिल्ली का आपको हम बता रहे हैं, यहाँ 79 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हवाएं चल रही थी। बहुत तेज़ थी हवाएं। मौसम जो है अचानक से बदला और दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू हो गई। पहले तो तेज़ आंधी आई, बहुत तेज़ आंधी आई। आंधी में बहुत कुछ उड़ता हुआ चारों तरफ दिखा। लगा आंधी आएगी, हल्की बारिश होगी और मौसम फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले तेज़ आंधी आई, फिर तेज़ बारिश शुरू हुई और उसके बाद ओलों की बौछार। इन तमाम चीज़ों से हालात बिगड़े और दुख की बात है कि कई लोगों की जान भी गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ, एक बिल्डिंग के ऊपर से रेलिंग गिरा। बिल्डिंग के ऊपर में रेलिंग रखा हुआ था, उसे बांधा नहीं गया होगा, वो रेलिंग वहाँ से गिरा है जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। वहीं एक टीचर की करंट से मौत की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद की बात कर ले तो यहाँ 3 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। यानी कि गाज़ियाबाद में 3 लोग जो है इस आंधी, तूफान जैसे हवाओं और बारिश की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। वो 3 लोग हैं। 4 दीवारें गिर गई एक जगह पे, वहाँ पे एक महिला की मौत हो गई। वहीं नाले में गिरने से कहा जा रहा है कि बिजली तेज़ी से कड़कने की वजह से महिला घबरा गई और वो एक नाले में गिर गई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई।
बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ आंधी, पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर बहुत तेज़ आंधी लोगों ने महसूस किया और देखा है। बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने इस पर क्या कहा है वो भी देखिए। मौसम विभाग ने कहा कि हरियाणा और आसपास वायुमंडल के ऊपरी स्तर में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। यानी कि मौसम विभाग का कहना है कि वायुमंडल के ऊपरी स्तर में जो है चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। ये जो निम्न दबाव है ये पंजाब से बांग्लादेश तक दिख रहा है, इस वजह से आंधी आई थी। अब ग्रेटर नोएडा में कई तस्वीरें सामने आई इसके बाद में, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स टूटकर बिखर गए और हर 10 कदम 15 कदम पर आपको कोई ना कोई पेड़ गिरा हुआ दिख रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तूफान या ये आंधी जो है वो कितनी तेज़ रही होगी उसके बाद में। अब सवाल उठता है कि इस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कई बार देखा है कि इस तरह के हालात हो रहे हैं, आंधी आ रही है और घटनाएं हो रही है। पिछले हफ्ते आंधी आई थी, आपने देखा था कि जेपी सोसाइटी जो है वहाँ पर एक घर जो था उसके खिड़की दरवाजे खुल के उड़ गए थे और पूरे खिड़की दरवाजे खुल के उड़ गए और कई जगह से और भी खबर आई कि वहाँ भी भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद से सवाल उठने लगा था कि स्ट्रक्चर जो है वो कितना मजबूत रह रहा है। कल भी जब आंधी आई है तो ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई है जहाँ की खिड़की दरवाजे खुले हैं। यानी कि राहत की बात यह है कि लोगों के जान माल का नुकसान इसमें नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी खिड़की दरवाजे खुल जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर की क्वालिटी पर सवाल उठा रहा है कि किस तरह के घर बन रहे हैं। करोड़ों के अपार्टमेंट्स में घर बन रहे हैं। ये घर कोई 1000 लाख 25 लाख 30 लाख का नहीं है। ये तमाम घर आज के दिन में करोड़ों रुपए का है, लेकिन इन्हें कैसे बनाया जा रहा है कि एक आंधी आने से ये दरवाजे खिड़की खुल जा रहे हैं। हर घर का दरवाज़ा खिड़की नहीं खुल रहा है, लेकिन कई घरों के जहाँ भी खुल रहे हैं वहाँ क्यों खुल रहे हैं, और अगर उस वक्त कोई आदमी वहाँ मौजूद हो तो उसकी तो जान भी जा सकती है। ये भी बड़ा सवाल है। इस तरह से जांच होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो जाए तमाम इमारतों की, तो ज़रूरी है अब, क्योंकि इतनी आंधी आ रही है, लगातार भूकंप लोगों ने झेला हुआ इन इलाकों में। उसके बाद से जो स्ट्रक्चर है घरों का वो कितना मजबूत है, इसको देखना चाहिए एक बार में जांच करवा करके। इससे राहत ये मिलेगा कि हाँ, भविष्य के लिए हम तैयार रहेंगे कि इस तरह की घटनाएं अगर भविष्य में भी आंधी को तो आप नहीं रोक सकते, वो तो आंधी आएगी, हवाएं तेज चल सकती हैं, भविष्य में भी ये होगा और इसका अनुमान लगाया जा सकता है पहले से कि हाँ इस दिन होने वाला है या उस दिन होने वाला है। लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो एक दिन में तो ठीक नहीं हो सकता या एक महीने में नहीं ठीक हो सकता है। स्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जितनी इमारतें हैं वहाँ स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक और बात है, उसको भी समझिए आप। अपार्टमेंट जो है 20 मंजिल 30 मंजिल 40 मंजिल इतनी ऊंचाइयों के बन रहे हैं, अब बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है। लेकिन है क्या कि लोग रेलिंग के बाहर की तरफ भी गमले लगा करके रखते हैं। अब देखिए, जब इस तरह की हवा चलती है, इतनी तेज़ हवा चलती है, 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी कल की हवा की। उसके बाद इस बात की आशंका बनी रहती है कि ये गमले गिर सकते हैं और कई जगहों पर कल गिरे भी होंगे गमले। हालांकि किसी को कुछ नहीं हुआ, इसको राहत ही मानेंगे हम, लेकिन कोई ना कोई हादसा हो सकता है। हो सकता है उस वक्त कोई आ रहा हो और उसके ऊपर 20 मंजिल से कोई गमला गिर जाए तो उसकी जान जा सकती है। तो तमाम जगहों पर तुरंत नियम लागू किया जाए कि गमला आप गैर जिम्मेदार तरीके से नहीं लगा सकते हैं तमाम जगहों पर। उसके साथ साथ एक और चीज़ ज़रूरी है जिसका ध्यान दीजिए, वो ज़रूरी है कि एसी का जो एसी जो है आजकल, जो घर के अंदर जो एसी होता है, उनका एक हिस्सा जो है वो लोग बाहर लगाते हैं। अब बाहर लगाने का नियम यह है कि आप जहां रह रहे हैं अपनी बालकनी के अंदर में लगाइए उसको। लोग क्या कर रहे हैं, उसको बाहर लगा रहे हैं। वो इतना भारी होता है, अगर इस तरह के आंधी में, तूफान में तो एक छोटा सा कुछ गिर जाए और वो किसी इंसान पे गिर जाए तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। आप सोचिए, इतना भारी होता है, ये अगर गिरेगा तो क्या बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए और नियम बना करके तमाम एसी के जो इस तरह के सॉकेट्स हैं, ये बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं जो बाहर लगाए जाते हैं, जो घरों के अंदर लगे हुए एसी हैं, विंडोज़ एसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, रूम एसी जो अंदर है उसके जो है ये, इनको भी बाहर में सुरक्षित जगहों पे लगाया जाए। चाहे आप 20 मंजिल इमारत में रह रहे हो, 10 मंजिल में रह रहे हो, 5 मंजिल में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, इसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ सुझाव है हमारा जिसको लोगों को मानना चाहिए इस वजह से, जिससे कि वो इस तरह के आंधी जैसी परिस्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकें।
कभी भी इस तरह की आंधी आए, सबसे पहले बिजली के खंभों से दूर हो जाएं, वहां पर खड़े नहीं रहें। अपने ऊपर देखें कोई बिजली का खंभा तो नहीं है, तारों से दूर रहें। तार हो सकता है कहीं निकला हो, कहीं पे वो जब आप जा रहे हो आप खड़े हो गए और बगल में तार निकला हो, दूर रहिए। बिजली के ऊपर में देख लीजिए कहीं बिजली के खंभे जो हैं उसके ऊपर से तार तो नहीं गुजर रहा। अगर वहाँ पे तार गुजर रहा है तो वहाँ से साइड हट जाइए, दूसरी जगह खड़े रहिए। इनसे आपको बचना ज़रूरी है क्योंकि बिजली के तार गिर सकते हैं और कल कई जगहों पर गिरे भी हैं। तेज़ आंधी तूफान आने पर किसी दीवार के आसपास या उसके पीछे ना खड़ा हो, ये बहुत ज़रूरी है। कई सारी कच्ची दीवारें होती है, पुरानी दीवारें हैं, लोग क्या करते हैं आंधी से बचना, बहुत तेज़ आंधी आ रही है कहीं पर भी दीवार के पीछे जाकर के छुप जाते हैं। नहीं, वहाँ पर आप मत खड़े होइए, देख लीजिए वो दीवार मजबूत है या नहीं। अगर वो कमज़ोर लग रहा है तुरंत वहाँ से हट जाए। कई बार क्या होता है तेज़ आंधी आते हैं, बारिश बहुत तेज़ है, लोग क्या करते हैं पेड़ के आसपास या पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ये गलती ना करें। सबने देखा है कि किस तरह से बुधवार को जो आंधी आई है उसमें कई सारे पेड़ उखड़ गए हैं। ये जो पेड़ उखड़े हैं इनके नीचे अगर कोई खड़ा होता तो उसकी जान भी जा सकती थी क्योंकि पेड़ उनके ऊपर गिरता। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है पेड़ के गिरने से, लेकिन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा, ये अच्छी बात है। इस दौरान अगर आप घर या ऑफिस के अंदर हैं तो अंदर ही रहें, बाहर नहीं निकलें। ऑफिस में आपका शिफ्ट खत्म भी हो गया है, लेकिन अगर उस वक्त तेज़ आंधी है, तेज़ बारिश हो रही है तो ऑफिस में थोड़ी देर रुक जाइए। जब मौसम सुधरे उसके बाद ही बाहर निकले, क्योंकि आपको नहीं पता है कि निकल रहे हैं बाहर कहीं से कुछ उड़ता हुआ गिर करके आ जाए, किसी को नहीं मालूम है ये बात। अगर घर के हैं तो घर के अंदर ही रहें, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऊंची इमारतों के आसपास खड़े होने से बचें, इसलिए बचें कि ऊंची इमारतों से कुछ ऊपर से ना नीचे गिर जाए, इसलिए इसके पास खड़े होने से बचना एक अच्छा विकल्प है। अगर आप बचेंगे उससे तो आपको भी फायदा होगा और इससे किसी भी हादसे को आप होने से रोक सकते हैं। अगर गाड़ी में आप हैं, देखिए जिस वक्त आंधी आ रही है या तूफान जैसा आपको माहौल लग रहा है या बहुत तेज़ बारिश हो रही है या ओले गिर रहे हैं, अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी को नज़दीक किसी सुरक्षित जगह पर लगा दें और गाड़ी से उतर जाएं और खुद सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ये फिक्र ना करें कि गाड़ी को बचाना, इस वजह से आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और बहुत तेज़ आंधी है, हो सकता है कोई पोल गिर जाए। बुधवार को हमने देखा कि बहुत बड़ा सा नोएडा अथॉरिटी का पोल, यूनिपोल, जिसमें कि नोएडा अथॉरिटी का बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ था और सालों से वो लगा हुआ था, कल आंधी में वो नीचे गिरा हुआ था। राहत की बात है कि उस वक्त वहां पर कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना कोई गाड़ी अगर उसके अंदर आती तो उसमें बैठे आदमी के बचने की संभावना बहुत कम होती। तो ये तमाम एहतियात हमें बरतनी चाहिए और आंधी तूफान मौसम बदलाव होता रहेगा, लेकिन अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को हमें तय करना होगा, अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेना होगा और अपनी तरफ से भी ये तैयारी करनी होगी कि आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे को नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। ये तमाम चीज़ें जब हम करेंगे तो इस तरह की आंधी में हम सुरक्षित बच सकते हैं। आपको हमने तमाम कल की तस्वीरें दिखाई हैं, वीडियोज़ दिखाए हैं और बहुत लोगों की जान गई है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली एनसीआर में। अपनी तैयारी पुख्ता रखनी होगी ताकि भविष्य में इस तरह का माहौल बने तो उसमें किसी को कोई नुकसान ना हो। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।